हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और नए अपडेट्स सबसे पहले पाने के लिए इस बेल बटन को दबाना न भूलें। सुनिए और समझिए और तब जीवन में उतारने की कोशिश कीजिए। गीता कहाँ शुरू होता है? जब कौरवों और पांडवों की सेनाएं आमने सामने थी। कविता के माध्यम से एक चित्र बनाता हूँ, सब कुछ बताता हूँ, सुनिए। तलवार तलवार धनुष और पैदल सैनिक कुरुक्षेत्र में खड़े हुए। तलवार धनुष और पैदल सैनिक कुरुक्षेत्र में खड़े हुए। रक्त पिपासु महारथी एक दूजे सन्मुख अड़े हुए। रक्त पिपासु मतलब खून का प्यासा। सारे शब्दों का अर्थ भी बताओ। रक्त पिपासु मतलब खून का प्यासा। तलवार धनुष और पैदल सैनिक कुरुक्षेत्र में खड़े हुए। रक्त पिपासु महारथी एक दूजे सन्मुख अड़े हुए। कई लाख सेना के सन्मुख पांडव 5 बिचारे थे। कई लाख सेना के सन्मुख पांडव 5 बिचारे थे। एक तरफ थे योद्धा सब, एक तरफ समय के मारे थे। एक तरफ थे योद्धा सब, एक तरफ समय के मारे थे। महासमर की प्रतीक्षा में एक चित्र बनाता हूँ कविता के माध्यम से। वो चित्र जो हर सनातन धर्मावलंबी के परिवार में वो चित्र पूजा रूप में रहता है, तो वही चित्र बनाता हूँ कविता के माध्यम से। सुनिए। एक तरफ थे योद्धा सब, एक तरफ समय के मारे थे। महासमर की प्रतीक्षा में सारे ताक रहे थे जी। ताकना मतलब देखना। महासमर की प्रतीक्षा में सारे ताक रहे थे जी। और पार्थ के रथ को स्वयं केशव हाथ रहे थे जी। और पार्थ के रथ को स्वयं केशव हाथ रहे थे जी। केशव मतलब भगवान कृष्ण। महासमर की प्रतीक्षा में सारे ताक रहे थे जी। और पार्थ के रथ को स्वयं केशव हाथ रहे थे जी। रणभूमि के सभी नजारे देखने में कुछ खास लगे। रणभूमि के सभी नजारे देखने में कुछ खास लगे। कान्हा ने अर्जुन को देखा, अर्जुन उन्हें उदास लगे। कान्हा ने अर्जुन को देखा, अर्जुन उन्हें उदास लगे। कुरुक्षेत्र का महासमर, आगे भगवान ने क्या क्या सुनिए कविता में। कुरुक्षेत्र का महासमर एक पल में कभी सजा डाला। कुरुक्षेत्र का महासमर एक पल में कभी सजा डाला। 5 जन्य उठा कृष्ण ने मुख से लगा बजा डाला। 5 जन्य उठा कृष्ण ने मुख से लगा बजा डाला। 5 जन्य मतलब भगवान कृष्ण के संत का नाम। आप लोगों ने पढ़ा होगा भगवान कृष्ण के संत को ही 5 जन्य संत कहते हैं। कुरुक्षेत्र का महासमर एक पल में कभी सजा डाला। 5 जन्य उठा कृष्ण ने मुख से लगा बजा डाला। शंखनाद हुआ जैसे ही सबका गर्जन शुरू हुआ। शंखनाद हुआ जैसे ही सबका गर्जन शुरू हुआ। रक्त बिखरना हुआ शुरू और सबका मर्दन शुरू हुआ। रक्त बिखरना हुआ शुरू और सबका मर्दन शुरू हुआ। कहा कृष्ण ने उत्पात, भगवान अर्जुन से कह रहे हैं उत्पात, और एक आंख को मीच जरा। एक आंख को मीचना मतलब बंद करना। योद्धा जब निशाना लगाता है तो एक आंख को बंद करके निशाना लगाता है। उसी बात को कविता के माध्यम से कवि ने कहा कृष्ण ने उत्पात और एक आंख को मीच जरा। गांडी पर रख बाणों को प्रत्यंचा को खींच जरा। गांडी पर रख बाणों को प्रत्यंचा को खींच जरा। कहा कृष्ण ने उत्पात और एक आंख को मीच जरा। गांडी पर रख बाणों को प्रत्यंचा को खींच जरा। आज दिखा दे रणभूमि में योद्धा की तासीर। यहाँ तासीर का मतलब होता है ताकत। योद्धा की क्या ताकत? भगवान ने कहा वो दिखाओ। आज दिखा दे रणभूमि में योद्धा की तासीर। यहाँ इस धरती पर कोई नहीं अर्जुन के जैसा वीर। यहाँ इस धरती पर कोई नहीं अर्जुन के जैसा वीर। यहाँ सुनी बात माधव की तो अर्जुन का चेहरा उतर गया। भगवान की बात सुनकर अर्जुन कांपने लगे। सुनी बात माधव की तो अर्जुन का चेहरा उतर गया। एक धनुर्धारी की विद्या मानो चूहा उतर गया। एक धनुर्धारी की विद्या मानो चूहा उतर गया। बोले पार्थ, अर्जुन कह रहा है बोले पार्थ सुनो कान्हा ये जितने सन्मुख खड़े हुए हैं। बोले पार्थ सुनो कान्हा ये जितने सन्मुख खड़े हुए हैं। हम तो इनसे सीख सीख कर सारे भाई बड़े हुए हैं। हम तो इनसे सीख सीख कर सारे भाई बड़े हुए हैं। उधर खड़े बाबा भीष्म ने, बाबा कहते हैं दादा को, उधर खड़े बाबा भीष्म ने मुझको गोद खिलाया है। अर्जुन को याद आ रहा है सब कुछ। उधर खड़े बाबा भीष्म ने मुझको गोद खिलाया है। गुरु द्रोण ने धनुष बाण का सारा ज्ञान सिखाया है। गुरु द्रोण ने धनुष बाण का सारा ज्ञान सिखाया है। सभी भाई पर प्यार लुटाया कुंती माता हमारी ने। सभी भाई पर प्यार लुटाया कुंती माता हमारी ने। कमी कोई नहीं छोड़ी थी फिर भी माता गांधारी ने।
कमी कोई नहीं छोड़ी थी फिर भी माता गांधारी ने। ये जितने गुरुजन खड़े हुए हैं सभी पूजने लायक हैं। अर्जुन कह रहा है ये जितने गुरुजन खड़े हुए हैं सभी पूजने लायक हैं। माना दुर्योधन दुशासन थोड़े से नालायक है। माना दुर्योधन दुशासन थोड़े से नालायक है। मैं अपराध क्षमा करता हूँ। आगे अर्जुन कहता है मैं अपराध क्षमा करता हूँ बेशक हम ही छोटे हैं। मैं अपराध क्षमा करता हूँ बेशक हम ही छोटे हैं। ये जैसे भी हैं आखिर माधव सब ताऊ के बेटे हैं। ये जैसे भी हैं आखिर माधव सब ताऊ के बेटे हैं। ताऊ का बेटा मतलब चाचा का बेटा। अर्जुन कह रहा है मैं अपराध क्षमा करता हूँ बेशक हम ही छोटे हैं। ये आया है सभी भाई पर प्यार लुटाया कुंती माता हमारी ने। सभी भाई पर प्यार लुटाया कुंती माता हमारी ने। कमी कोई नहीं छोड़ी थी फिर भी माता गांधारी ने। कमी कोई नहीं छोड़ी थी फिर भी माता गांधारी ने। ये जितने गुरुजन खड़े हुए हैं सभी पूजने लायक हैं। अर्जुन कह रहा है ये जितने गुरुजन खड़े हुए हैं सभी पूजने लायक हैं। माना दुर्योधन दुशासन थोड़े से नालायक है। माना दुर्योधन दुशासन थोड़े से नालायक है। मैं अपराध क्षमा करता हूँ। आगे अर्जुन कहता है मैं अपराध क्षमा करता हूँ बेशक हम ही छोटे हैं। मैं अपराध क्षमा करता हूँ बेशक हम ही छोटे हैं। ये जैसे भी हैं आखिर माधव सब ताऊ के बेटे हैं। ये जैसे भी हैं आखिर माधव सब ताऊ के बेटे हैं। ताऊ का बेटा मतलब चाचा का बेटा। अर्जुन कह रहा है मैं अपराध क्षमा करता हूँ बेशक हम ही छोटे हैं। ये जैसे भी हैं आखिर माधव सब ताऊ के बेटे हैं। ये जैसे भी हैं आखिर माधव सब ताऊ के बेटे हैं। छोटे से भूभाग की खातिर जमीन के टुकड़े को भूभाग कहते हैं। छोटे से भूभाग की खातिर हिंसक नहीं बनूंगा मैं। हिंसक का मतलब हत्यारा। छोटे से भूभाग की खातिर हिंसक नहीं बनूंगा मैं। स्वार्थ साधकर निज कुल का विध्वंसक नहीं बनूंगा मैं। अर्जुन कह रहा है छोटे से भूभाग की खातिर हिंसक नहीं बनूंगा मैं। स्वार्थ साधकर निज कुल का विध्वंसक नहीं बनूंगा मैं। खून शने हाथों को होता राजभोग अधिकार नहीं। खून सने हाथों को होता राजभोग अधिकार नहीं। परिवार मारकर गद्दी मिले तो सिंहासन स्वीकार नहीं। परिवार मारकर गद्दी मिले तो सिंहासन स्वीकार नहीं। खून सने हाथों को होता राजभोग अधिकार नहीं। अरे परिवार मारकर गद्दी मिले तो सिंहासन स्वीकार नहीं। रथ में बैठ गया अर्जुन। सुनिए आगे क्या हो गया। रथ में बैठ गया अर्जुन मुंह माधव से मोड़ दिया। रथ में बैठ गया अर्जुन मुंह माधव से मोड़ दिया। आंखों में आंसू भरकर गांडीव हाथ से छोड़ दिया। आंखों में आंसू भरकर गांडीव हाथ से छोड़ दिया। गांडीव हाथ से जब छूटा भगवान ने सोचा इसने तो बेइज्जती करवा दी मेरी। मैंने 5 जने बजा दिया और ये गांडीव छोड़ रहा। भगवान अपनी बेइज्जती स्वीकार नहीं कर सकते। अब भगवान ने क्या किया सुनिए। गांडीव हाथ से जब छूटा माधव भी कुछ अकुलाए थे। गांडीव हाथ से जब छूटा माधव भी कुछ अकुलाए थे। शिष्य पार्थ पर गर्व अकुलाए थे। शिष्य पार्थ पर गर्व हुआ मन ही मन मुस्काए थे। शिष्य पार्थ पर गर्व हुआ मन ही मन मुस्काए थे। भगवान ने सोच लिया अर्जुन की बुद्धि ना सड़ने दूंगा। सोच लिया अर्जुन की बुद्धि ना सड़ने दूंगा। समर भूमि में पार्थ को कमजोर नहीं पड़ने दूंगा। समर भूमि में पार्थ को कमजोर नहीं पड़ने दूंगा। धर्म बचाने के खातिर फिर एक नव अभियान शुरू हुआ। पूरे गीता को मैंने इस कविता में सुनाया। सुनिए। धर्म बचाने के खातिर फिर एक नव अभियान शुरू हुआ। इसके बाद जगत गुरु का गीता ज्ञान शुरू हुआ। इसके बाद जगत गुरु का गीता ज्ञान शुरू हुआ। जगत गुरु यानी भगवान श्री कृष्ण जो गीता का ज्ञान दिया। अभी तक गीता शुरू नहीं हुआ था। अभी तक तो अर्जुन का कंडीशन बताया जा रहा है कविता में। अब गीता शुरू हुआ। धर्म बचाने के खातिर फिर एक नव अभियान शुरू हुआ। अरे इसके बाद जगत गुरु का गीता ज्ञान शुरू हुआ। इसके बाद जगत गुरु का गीता ज्ञान शुरू हुआ। एक क्षण में रणभूमि के कणकण डोल गए माधव। एक क्षण में रणभूमि के कणकण डोल गए माधव। टकटकी बांधकर देखा अर्जुन एकदम बोल गए माधव।
टकटकी बांधकर देखा अर्जुन, एकदम बोल गए। मतलब भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन से, पार्थ मुझे पहले बतलाते, पार्थ मुझे पहले बतलाते, शंखनाद नहीं करता, शंख नहीं बजाता, पहले बोल देते तो। वही बात को भगवान कह रहे हैं, पार्थ मुझे पहले बतलाते, शंखनाद नहीं करता, तुम सारे भाइयों के खातिर कोई विवाद नहीं करता, तुम सारे भाइयों के खातिर कोई विवाद नहीं करता। पांचाली के तल पर लिपटी साड़ी खींच रहे थे, याद दिलाते हैं भगवान कृष्ण, जिनको तुम अपना कह रहे हो उन्होंने तुम्हारे साथ क्या किया। पांचाली के तल पर लिपटी साड़ी खींच रहे थे वो, दोषी वो भी उतने ही हैं, जबरा खींच रहे थे जो। जबरा खींचना मतलब होठ पटपटाना, चुपचाप। भगवान कह रहे हैं पांचाली के तल पर लिपटी साड़ी खींच रहे थे वो, दोषी वो भी उतने ही हैं, जबरा खींच रहे थे जो। घर की इज्जत तरफ रही, कोई दो टूक नहीं बोले, घर की इज्जत तरफ रही, कोई दो टूक नहीं बोले। पौत्र बहू को नग्न देखकर गंगा पुत्र नहीं खोले, पौत्र बहू को नग्न देखकर गंगा पुत्र नहीं खोले। घर की इज्जत तरफ रही, कोई दो टूक नहीं बोले, पौत्र बहू को नग्न देखकर गंगा पुत्र नहीं खोले। तुम कायर बनकर बैठे हो, भगवान कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, तुम कायर बनकर बैठे हो, ये पार्थ बड़ी बेशर्मी है। तुम कायर बनकर बैठे हो, ये पार्थ बड़ी बेशर्मी है। संबंध उन्हीं से निभा रहे हो जो लोग यहाँ, बड़ी बेशर्मी है। संबंध उन्हीं से निभा रहे हो जो लोग यहाँ अधर्मी है, संबंध उन्हीं से निभा रहे हो जो लोग यहाँ अधर्मी है। धर्म के ऊपर आज पार्थ एक नया संकट खड़ा हुआ, धर्म के ऊपर आज पार्थ एक नया संकट खड़ा हुआ, और तेरा गांडी पार्थ रथ के कोने में पड़ा हुआ, और तेरा गांडी पार्थ रथ के कोने में पड़ा हुआ। धर्म पर संकट के बादल तुम छाने कैसे देते हो, भगवान कृष्ण कह रहे हैं, धर्म पर संकट के बादल तुम छाने कैसे देते हो, कायरता के भाव को मन में आने कैसे देते हो, कायरता के भाव को मन में आने कैसे देते हो। हे पांडु के पुत्र धर्म का कैसा कर्ज उतारा है, हे पांडु के पुत्र धर्म का कैसा कर्ज उतारा है। सोले होने थे आंखों में पर बहती जलधारा है, सोले होने थे आंखों में पर बहती जलधारा है। गांडीव उठाने में पार्थ जितनी भी देर यहाँ होगी, अंत में भगवान कहते हैं गांडीव उठाने में पार्थ जितनी भी देर यहाँ होगी, इंद्रप्रस्थ के राजमहल में उतनी अंधेर वहां होगी, इंद्रप्रस्थ के राजमहल में उतनी अंधेर वहां होगी। अधर्म धर्म के दो राहे पर खुद को नाप रहा अर्जुन। इतना भगवान ने सुना कि अर्जुन पर कोई असर हुआ ही नहीं, फिर भी कांप रहा है। सुनिए क्या हुआ, आगे की कविता में सुनिए अर्जुन की स्थिति क्या है। अधर्म धर्म के दो राहे पर खुद को नाप रहा अर्जुन, अश्रुधार फिर तेज हुई और थर-थर कांप रहा अर्जुन, अश्रुधार फिर तेज हुई और थर-थर कांप रहा अर्जुन। हे केशव, हे केशव, ये रक्त स्वयं का पीना सरल नहीं होगा, और विजयी हुए यदि हम जीना सरल नहीं होगा, और विजयी हुए यदि हम जीना सरल नहीं होगा। अर्जुन कहता है हे केशव, ये रक्त स्वयं का पीना सरल नहीं होगा, और विजयी हुए यदि हम जीना सरल नहीं होगा। कैसे उठेंगे कर उन पर, कर का मतलब होता है हाथ, और अधर का मतलब होता है होठ, कविता की भाषा है। कर मतलब हाथ और अधर मतलब होठ। आगे सुनिए अर्जुन कह रहा है कैसे उठेंगे कर उन पर जो कर पर अधर लगाते हैं, मतलब जो मेरे होठों हाथों को चूमते हैं अपने होठों से, उन पर हाथ कैसे उठाऊंगा। उसी बात को कविता की भाषा में कहा गया। कैसे उठेंगे कर उन पर जो कर पर अधर लगाते हैं, करने को जिनका स्वागत ये कर भी स्वयं जुल जाते हैं, करने को जिनका स्वागत ये कर भी स्वयं जुल जाते हैं। इन्हीं करों ने बाल काल में सबके पैर दबाए हैं, इन्हीं करों ने बाल काल में सबके पैर दबाए हैं, इन्हीं करों को पकड़ करों में पितामह मुस्काए हैं, इन्हीं करों को पकड़ करों में पितामह मुस्काए हैं। अपने बाणों की नोक जो इनकी ओर करूंगा मैं, माधव मुझको मृत्यु दे दो उससे पूर्व मरूंगा मैं, माधव मुझको मृत्यु दे दो उससे पूर्व मरूंगा मैं। उससे पहले आप मुझे मार दीजिए, लेकिन मैं अपने लोगों को नहीं मारूंगा। अर्जुन वही बात कह रहा है, अपने बाणों की नोक जो इनकी ओर करूंगा मैं, माधव मुझको मृत्यु दे दो उससे पूर्व मरूंगा मैं, माधव मुझको मृत्यु दे दो उससे पूर्व मरूंगा मैं। बाद युद्ध के मुझे न कुछ भी पास दिखाई देता है,
बाद युद्ध के मुझे न कुछ भी पास दिखाई देता है, केशव इस रणभूमि में बस नाश दिखाई देता है, केशव इस रणभूमि में बस नाश दिखाई देता है। बात बहुत भावुक थी किंतु जगत गुरु मुस्काते थे और ज्ञान की गंगा निरंतर चक्रधारी बरसाते थे, और ज्ञान की गंगा निरंतर चक्रधारी बरसाते थे। जन्म मरण की यहाँ योद्धा भगवान अब ज्ञान की गंगा बहार है। अब सुनिए गीता उपदेश, यहाँ से शुरू हुआ मेन गीता। बात बहुत भावुक थी किंतु जगत गुरु मुस्काते थे और ज्ञान की गंगा निरंतर चक्रधारी बरसाते थे। जन्म मरण की यहाँ योद्धा बिल्कुल भी चाह नहीं करते, क्या होगा परिणाम युद्ध का ये परवाह नहीं करते, क्या होगा परिणाम युद्ध का ये परवाह नहीं करते। पार्थ यहाँ कुछ भी मत सोचो, भगवान कह रहे हैं पार्थ यहाँ कुछ भी मत सोचो, बस कर्म में ध्यान लगाओ तुम। पार्थ यहाँ कुछ भी मत सोचो, बस कर्म में ध्यान लगाओ तुम। बाद युद्ध के क्या होगा मत अनुमान लगाओ तुम, बाद युद्ध के क्या होगा मत अनुमान लगाओ तुम। इस धरती के पाप पुण्य में कोई नर के साथ नहीं, नर का मतलब होता है मनुष्य। इस धरती के पाप पुण्य में कोई नर के साथ नहीं, निज जीवन का करे फैसला नर के बस की बात नहीं, निज जीवन का करे फैसला नर के बस की बात नहीं। ना तुम जीवन देने वाले नहीं मारने वाले हो, ना तुम जीवन देने वाले नहीं मारने वाले हो, ना जीत तुम्हारे बस में है ना तुम हारने वाले हो, ना जीत तुम्हारे बस में है ना तुम हारने वाले हो। ये जीवन दीपक की भांति यूं ही जलता रहता है, भगवान गीता सुना रहे हैं उसी बात को। ये जीवन दीपक की भांति यूं ही जलता रहता है, पवन वेग से बुझ जाता है वरना जलता रहता है, पवन वेग से बुझ जाता है वरना जलता रहता है। मानव बस में शेष नहीं कुछ फिर भी मानव डरता है, मानव बस में शेष नहीं कुछ फिर भी मानव डरता है। वह मरकर भी अमर हुआ जो धर्म के खातिर मरता है, वह मरकर भी अमर हुआ जो धर्म के खातिर मरता है। मानव बस में शेष नहीं कुछ फिर भी मानव डरता है, वह मरकर भी अमर हुआ जो धर्म के खातिर मरता है, वह मरकर भी अमर हुआ जो धर्म के खातिर मरता है। आगे भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन, ना सुख सत्ता से होता है, ना सुख सत्ता से होता है, ना सम्मानों से होता है, जीवन का सार सफल केवल बलिदानों से होता है, जीवन का सार सफल केवल बलिदानों से होता है। जो बलिदान कभी ना करता हो शैतान उसी को कहते हैं, जो बलिदान कभी ना करता हो शैतान उसी को कहते हैं, जो बलिदानों में ही जीता हो महान उसी को कहते हैं, जो बलिदानों में ही जीता हो महान उसी को कहते हैं। आगे भगवान कह रहे हैं कविता की प्राण पंक्ति सबसे महत्वपूर्ण लाइन, देहदान योद्धा ही करते हैं, देहदान योद्धा ही करते हैं और न दूजा जाता है, देहदान योद्धा ही करते हैं और न दूजा जाता है। रणभूमि में वीर मरे तो सब भी पूजा जाता है, रणभूमि में वीर मरे तो सब भी पूजा जाता है। देहदान योद्धा ही करते हैं और न दूजा जाता है, रणभूमि में वीर मरे तो सब भी पूजा जाता है। भगवान कृष्ण आगे सुनाते हैं, योद्धा की प्रवृत्ति जैसे खोटे शस्त्र बदलती है, जिस हथियार में जंग लग जाता है वो हथियार योद्धा बदल लेता है, नया हथियार लेता है। उसी बात को भगवान ने कहा, योद्धा की प्रवृत्ति जैसे खोटे शस्त्र बदलती है, योद्धा की प्रवृत्ति जैसे खोटे शस्त्र बदलती है, वैसे ही ये दिव्य आत्मा दैहिक वस्त्र बदलती है, वैसे ही ये दिव्य आत्मा दैहिक वस्त्र बदलती है। नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि वाला श्लोक उसका हिंदी है। योद्धा की प्रवृत्ति जैसे खोटे शस्त्र बदलती है, वैसे ही ये दिव्य आत्मा दैहिक वस्त्र बदलती है, वैसे ही ये दिव्य आत्मा दैहिक वस्त्र बदलती है। अब अर्जुन क्या कह रहा है सुनिए, हे केशव कुछ तो समझ गया। अर्जुन कहता है थोड़ा सा समझ गया लेकिन अभी और सुनना चाहता है, सोचता है इतनी जल्दी अगर समझ जाऊंगा तो भगवान सुनाएंगे नहीं, और सुनने के लिए नाटक कर रहा है अर्जुन। और अर्जुन क्या कहता है सुनिए, हे केशव कुछ तो समझ गया पर कुछ कुछ असमंजस में, हे केशव कुछ तो समझ गया पर कुछ कुछ असमंजस में हूँ। इतना जान गया अब तक भी ना स्वयं के बस में, इतना जान गया अब तक भी ना स्वयं के बस में हूँ।
ये मान और अपमान बताओ। अर्जुन का महत्वपूर्ण प्रश्न सुनिए, क्या पूछा अर्जुन ने भगवान से। केशव मुझको बतलाओ कुल नाशक कैसे पर कुछ कुछ असमंजस में। हे केशव कुछ तो समझ गया पर कुछ कुछ असमंजस में हूँ। इतना जान गया अब तक भी ना स्वयं के बस में। इतना जान गया अब तक भी ना स्वयं के बस में हूँ। ये मान और अपमान बताओ। अर्जुन का महत्वपूर्ण प्रश्न सुनिए, क्या पूछा अर्जुन ने भगवान से। केशव मुझको बतलाओ कुल नाशक कैसे बन जाऊं। केशव मुझको बतलाओ कुल नाशक कैसे बन जाऊं। रक्त सिंहासन लाशों पर मैं शासक कैसे बन जाऊं। रक्त सिंहासन लाशों पर मैं शासक कैसे बन जाऊं। ये मान और अपमान बताओ, जीवन का सम्मान बताओ। जीवन मृत्यु क्या है माधव रण में जीवन दान बताओ। ये मान और अपमान बताओ, जीवन का सम्मान बताओ। जीवन मृत्यु क्या है माधव रण में जीवन दान बताओ। अरे काम क्रोध की बात की तो काम क्रोध की बात कही तो मुझको अपना काम बताओ। खुद को ईश्वर कहते हो तो जल्दी अपना नाम बताओ। खुद को ईश्वर कहते हो तो जल्दी अपना नाम बताओ। अर्जुन कह रहा है ये मान और अपमान बताओ, जीवन का सम्मान बताओ। जीवन मृत्यु क्या है माधव रण में जीवन दान बताओ। काम क्रोध की बात कही तो मुझको अपना काम बताओ। खुद को ईश्वर कहते हो तो जल्दी अपना नाम बताओ। खुद को ईश्वर कहते हो तो जल्दी अपना नाम बताओ। अब क्या हुआ सुनिए, भगवान गुस्से में आ गए। अरे ये तो मुझसे मेरा नाम पूछ रहा है, इसको दिखाना पड़ेगा। कहा जाता है इतना सुनते ही केशव का, इतना सुनते ही माधव का संयम पूरा डोल गया। इतना सुनते ही माधव का संयम पूरा डोल गया। तीनों लोक का मालिक फिर बेहद गुस्से में बोल गया। तीनों लोगों का मालिक फिर बेहद गुस्से में बोल गया। बेहद गुस्से में भगवान सारी सृष्टि को लाल दिखे। भगवान गुस्से में आ गया। बेहद गुस्से में भगवान सारी सृष्टि को लाल दिखे। स्वर्ग लोक के देवता डरे, सबको माधव में काल दिखे। स्वर्ग लोक के देवता डरे, सबको माधव में काल दिखे। भगवान ने कहा ध्यान लगाकर सुनो पार्थ। अर्जुन ने पूछा कौन है, कविता में सुनिए, बड़ी खोजपूर्ण पंक्ति है। भगवान ने क्या बताया मैं कौन हूं। ध्यान लगाकर सुनो पार्थ मैं ही त्रेता का राम हूं। ध्यान लगाकर सुनो पार्थ मैं ही त्रेता का राम हूँ। कृष्ण मुझे सब कहते हैं मैं द्वापर का घनश्याम हूँ। कृष्ण मुझे सब कहते हैं मैं द्वापर का घनश्याम हूँ। नारी रूप धरकर मैं ही अपने केस बदलता हूँ। मोहिनी अवतार भगवान ने नारी बनकर लिया था, उसी को भगवान कह रहे हैं नारी रूप धरकर मैं ही अपने केस बदलता हूँ। धर्म के खातिर मैं ही अनगिन वेश बदलता हूँ। धर्म के खातिर मैं ही अनगिन वेश बदलता हूँ। परशुराम जी का 10 विष्णु जी का 10 रूप बदलता हूँ। परशुराम जी का 10 विष्णु जी का 10 रूप में, दशावतार भगवान विष्णु का। भगवान ने कहा विष्णु जी का 10 रूप में परशुराम मत वाला हूँ। विष्णु जी का 10 रूप में परशुराम मत वाला हूँ। कालियानाग के फट पर चढ़कर नर्तन करने वाला हूँ। कालियानाग के फट पर चढ़कर नर्तन करने वाला हूँ। बाकासुर और आघासुर को मैंने जिंदा गाड़ दिया। बाकासुर और आघासुर को मैंने जिंदा गाड़ दिया। धर्म के खातिर नरसिंह बनकर हिरण्यकश्यप फाड़ दिया। धर्म के खातिर नरसिंह बनकर हिरण्यकश्यप फाड़ दिया। बाकासुर और आघासुर को मैंने जिंदा गाड़ दिया। धर्म के खातिर नरसिंह बनकर हिरण्यकश्यप फाड़ दिया। रथ नहीं तनिक भी चलता है। आगे सुनिए भगवान क्या कहते हैं। गुस्से में आ गए भगवान, गुस्से में कह रहे हैं रथ नहीं तनिक भी चलता है मैं ही आगे बढ़ता हूँ। रथ नहीं तनिक भी चलता है मैं ही आगे बढ़ता हूँ। गांडीव हाथ में तेरे हैं पर रणभूमि में मैं लड़ता हूँ। गांडीव हाथ में तेरे हैं पर रणभूमि में मैं लड़ता हूँ। रथ नहीं तनिक भी चलता है मैं ही आगे बढ़ता हूँ। गांडीव हाथ में तेरे हैं पर रणभूमि में मैं लड़ता हूँ। मैं ही सूरज मैं ही चंदा मैं ही पद और प्रतिष्ठा हूँ। भगवान कह रहे हैं मैं ही सूरज मैं ही चंदा मैं ही पद और प्रतिष्ठा हूँ। मैं ही हार मैं ही जीत मैं ही सबकी निष्ठा हूँ। मैं ही हार मैं ही जीत मैं ही सबकी निष्ठा हूँ। इस दुनिया में शुद्ध पार्थ मुझसे भिन्न कुछ और नहीं। इस दुनिया में भिन्न मतलब अलग। भगवान कहते हैं मुझसे अलग कुछ नहीं है। इस दुनिया में शुद्ध पार्थ मुझसे भिन्न कुछ और नहीं। मैं ही सब हूँ मेरे बिना कहीं इस दुनिया का ठौर नहीं। मैं ही सब हूँ मेरे बिना कहीं इस दुनिया का ठौर नहीं। इतना कहकर मौन हुए भगवान, मौन हुए, चुप हो गए।
इतना कहकर मौन हुए और खुद ही खुद सकुचाए केशव। इतना कहकर मौन हुए और खुद ही खुद सकुचाए केशव। पलक झपकते ही फिर अपने दिव्य रूप में आए केशव। पलक झपकते ही फिर अपने दिव्य रूप में आए केशव। टीवी सीरियल में भी आप लोगों ने देखा होगा, भगवान विराट रूप में आ गया। उसी बात को कवि ने कविता में लिखा। इतना कहकर मौन हुए और खुद ही खुद सकुचाए केशव। पलक झपकते ही फिर अपने दिव्य रूप में आए केशव। पलक झपकते ही फिर अपने दिव्य रूप में आए केशव। दिव्य रूप कैसा था सुनिए। दिव्य रूप मेरे भगवान का, दिव्य रूप मेरे भगवान का सबसे अलग दमकता था, सबसे अलग, जैसा किसी ने आज तक देखा ही नहीं। दिव्य रूप मेरे भगवान का सबसे अलग दमकता था। कई भगवान का सबसे अलग दमकता था, सबसे अलग, जैसा किसी ने आज तक देखा ही नहीं। दिव्य रूप मेरे भगवान का सबसे अलग दमकता था। कई लाख सूरज के जितना चेहरे पर तेज चमकता था। कई लाख सूरज के जितना चेहरे पर तेज चमकता था। कहा जाता है इतने ऊंचे थे भगवान, बहुत बड़े थे। इसी बात को कवि ने कहा, दिव्य रूप मेरे भगवान का सबसे अलग दमकता था। कई लाख सूरज के जितना चेहरे पर तेज चमकता था। इतने ऊंचे थे भगवान की सर में अंबर लगता था। सर मतलब मस्तिष्क, अंबर मतलब आकाश। इतने ऊंचे थे भगवान की सर में अंबर लगता था। और हजारों भुजा देख अर्जुन को डर लगता था। और हजारों भुजा देख अर्जुन को डर लगता था। और क्या हुआ? माँ गंगा का पावन जल उनके चरणों को चूम रहा था। माँ गंगा का पावन जल उनके चरणों को चूम रहा था। और तर्जनी उंगली में चक्र सुदर्शन घूम रहा था। और तर्जनी उंगली में चक्र सुदर्शन घूम रहा था। नदियों का कलकल सागर का शोर सुनाई पड़ता था। विराट रूप का एक एक लाइन मैंने लिखा है इस कविता में। नदियों का कलकल सागर का शोर सुनाई पड़ता था। माधव में पूरा ब्रह्मांड दिखाई पड़ता था। माधव में पूरा ब्रह्मांड दिखाई पड़ता था। नदियों का कलकल सागर का शोर सुनाई पड़ता था। माधव में पूरा ब्रह्मांड दिखाई पड़ता था। जैसे ही मेरे माधव का कद थोड़ा सा बड़ा हुआ, जैसे ही मेरे माधव का कद थोड़ा सा बड़ा हुआ, सहमा सहमा सा था अर्जुन हाथ जोड़कर खड़ा हुआ। अब अर्जुन ने सरेंडर कर दिया, कोई साधारण आदमी नहीं है, अब तो झुकना ही पड़ेगा। जैसे ही मेरे माधव का कद थोड़ा सा बड़ा हुआ, सहमा सहमा सा था अर्जुन हाथ जोड़कर खड़ा हुआ। सहमा सहमा सा था अर्जुन हाथ जोड़कर खड़ा हुआ। अब अर्जुन कहता है मैं धर्म ध्वजा का वाहक हूँ। अर्जुन कसम खाता है भगवान के सामने, मैं धर्म ध्वजा का वाहक हूँ, कोई मुझको मार नहीं सकता। अर्जुन कह रहा है मैं धर्म ध्वजा का वाहक हूँ, कोई मुझको मार नहीं सकता। जिसके रथ पर भगवान हो वो युद्ध हार नहीं सकता। जिसके रथ पर भगवान हो वो युद्ध हार नहीं सकता। मैं धर्म ध्वजा का वाहक हूँ, कोई मुझको मार नहीं सकता। जिसके रथ पर भगवान हो वो युद्ध हार नहीं सकता। जितने लोग अधर्मी हैं, उससे में आ गया अर्जुन, जितने लोग अधर्मी हैं चुन चुन कर यहाँ सजा दूंगा। जितने लोग अधर्मी हैं चुन चुन कर यहाँ सजा दूंगा। इतना खून बहाऊंगा धरती की प्यास बुझा दूंगा। इतना खून बहाऊंगा धरती की प्यास। अधर्मी हैं चुन चुन कर यहाँ सजा दूंगा। इतना खून बहाऊंगा धरती की प्यास बुझा दूंगा। इतना खून बहाऊंगा धरती की प्यास बुझा दूंगा। माँ गीता के ज्ञान का सीधा हृदय पर प्रहार हुआ। गीता का असर हो गया। सुनिए क्या हो गया। माँ गीता के ज्ञान का सीधा हृदय पर प्रहार हुआ। मृत्यु के अभिनंदन हेतु फिर अर्जुन तैयार हुआ। मृत्यु के अभिनंदन हेतु फिर अर्जुन तैयार हुआ। अब अर्जुन कहता है माँ गीता के ज्ञान का सीधा हृदय पर प्रहार हुआ। मृत्यु के अभिनंदन हेतु फिर अर्जुन तैयार हुआ। रणभूमि में जाने से पहले उसने एक काम किया। रणभूमि में जाने से पहले उसने एक काम किया। चरणों में शीश रखा अर्जुन ने केशव को प्रणाम किया। चरणों में शीश रखा अर्जुन ने केशव को प्रणाम किया। रणभूमि में जाने से पहले उसने एक काम किया। चरणों में शीश रखा अर्जुन ने केशव को प्रणाम किया। जिधर बाण चले पार्थ के, अब अर्जुन ने धनुष उठाया। सुनिए क्या हुआ। पार्थ की आंखों में धर्म का राज दिखाई देता था। पार्थ की आंखों
में धर्म का राज दिखाई देता था, अर्जुन में अब माधव को यमराज दिखाई देता था। अर्जुन में अब माधव को यमराज दिखाई देता था। जिधर बाण चले पार्थ के सब पीछे हट जाते थे। जिधर बाण चले पार्थ के सब पीछे हट जाते थे। कुरुक्षेत्र के कोने कोने लाशों से बच जाते थे। कुरुक्षेत्र के कोने कोने लाशों से बच जाते थे। कुरुक्षेत्र की रणभूमि में नाच नचाया अर्जुन ने। कुरुक्षेत्र की रणभूमि में नाच नचाया अर्जुन ने। सारी धरती लाल हुई और कोहराम मचाया अर्जुन ने। सारी धरती लाल हुई और कोहराम मचाया अर्जुन ने। बड़े बड़े महारथियों को भी नानी याद दिलाई थी। बड़े बड़े महारथियों को भी नानी याद दिलाई थी। मृत्यु का वो तांडव था कि मृत्यु भी घबराई थी। मृत्यु का वो तांडव था कि मृत्यु भी घबराई थी। और क्या हुआ सुनिए। ऐसा लगता था सबको मृत्यु से प्यार हुआ है जी। ऐसा लगता था सबको मृत्यु से प्यार हुआ है जी। ऐसा धर्म युद्ध दुनिया में पहली बार हुआ है जी। ऐसा धर्म युद्ध दुनिया में पहली बार हुआ है जी। अधर्म समूचा नष्ट किया, पार्थ ने कसम निभाई थी। अर्जुन ने कसम पूरा किया, सबको मारा। अधर्म समूचा नष्ट किया, पार्थ ने कसम निभाई थी। इंद्रप्रस्थ के राजमहल पर धर्म ध्वजा फहराई थी। इंद्रप्रस्थ के राजमहल पर धर्म ध्वजा फहराई थी। धर्मराज के शीश के ऊपर राज मुकुट की छाया। आगे सुनिए क्या के शीश के ऊपर राज मुकुट की छाया थी। पर सारी दुनिया जानती थी ये बस केशव की माया थी। सारी दुनिया जानती थी ये बस केशव की माया थी। धर्म किया स्थापित जिसने, दाता दया निधान की जय। धर्म किया स्थापित जिसने, दाता दया निधान की जय। एक बार सब मिलकर बोलो चक्रधारी भगवान की जय। एक बार सब मिलकर बोलो चक्रधारी भगवान की जय। धर्म किया स्थापित जिसने, दाता दया निधान की जय। एक बार सब मिलकर बोलो चक्रधारी भगवान की जय। पूरी गीता का 18 अध्याय मैंने इस कविता में समेटने का प्रयास किया। कैसे अपने मोहग्रस्त भक्त को भगवान बचाने के लिए, कैसे अपने मोहग्रस्त भक्त को भगवान उस मोह से मुक्ति दिलाने के लिए क्या क्या करते हैं, और भगवान कैसे अपने भक्त पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखते हैं, और कैसे मोह से अपने भक्त को मुक्ति दिलाते हैं, इस पर ही आधारित है। तो हम भी अगर अर्जुन की तरह स्पेशल होंगे, हम भी अगर अर्जुन की तरह स्पेशल होंगे, तो या संत रूप में या भगवंत रूप में किसी न किसी रूप में आके भगवान हमको मोह जाल से फंसने से बचा लेगा। लेकिन हम वैसे नहीं होंगे, जनरल के जनरल ही बने रहेंगे, तब तो भगवान बचाएंगे नहीं। तब तो भगवंत हो या संत ऐसे ही छोड़ देंगे, हमें वैसा बताया जाए। तो ये होता है मोह, पहला मानस रोग। जिस मोह ने अर्जुन जैसे योद्धा को भी कायर बना दिया था, वो मोह अगर हमारे हृदय में आ जाए तो हमको कितना दुर्बल बना देगा, आप लोग स्वयं सोच सकते हैं। सोचने की बात। आगे गोस्वामी जी ने कहा, मोह सकल व्याधिन कर मूला, तेहि ते पुनि उपजहि बहुसूला। सारे व्याधियों की मूल जड़ मोह है, और इस मोह के बाद बाकी सारे दुर्गुण, बाकी सारे विकार इस मोह के बाद ही उत्पन्न होते हैं। बाकी अन्य दुर्गुणों, बाकी अन्य विकारों का वर्णन करते हुए गोस्वामी जी कहते हैं, काम बात कफ लोभ अपारा, क्रोध पीत नित छाती जाड़ा। तीन और प्रमुख मानस रोग, काम, लोभ और क्रोध। काम बात कफ लोभ अपारा, क्रोध पीत नित छाती